राज्य उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के राजपुर रोड पर स्थित ऐतिहासिक राष्ट्रपति आसियाना आगामी अप्रैल माह से आम लोगों के लिए खुल जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निर्देश पर शनिवार को राष्ट्रपति सचिवालय के अधिकारियों ने राजधानी पहुंचकर सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान आसियाना में जनता के लिए आवश्यक सुविधाएं जुटाने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निर्देश पर अब देहरादून स्थित 186 वर्ष पुराने राष्ट्रपति आसियाना को आम लोगों के लिए खोला जा रहा है। 21 एकड़ क्षेत्रफल में फैले इस परिसर का इस्तेमाल अभी राष्ट्रपति बॉडीगार्ड द्वारा किया जा रहा है। परिसर को आम जन के लिए खोलने से पहले आवश्यक तैयारी के लिए शनिवार को आसियाना परिसर में राष्ट्रपति सचिवालय से अपर सचिव डॉक्टर राकेश गुप्ता ने उच्च स्तरीय बैठक में सरकार के उच्चाधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। तय किया गया कि आम लोग परिसर के मुख्य भवन तक प्रवेश कर सकेंगे। इस दौरान लोगों को राष्ट्रपति आसियाना के साथ ही भारतीय सेना की 251 साल पुरानी रेजिमेंट पीबीजी के इतिहास और इसके 186 साल पुराने अस्तबल से रूबरू होने का मौका मिलेगा। लोग परिसर के खूबसूरत बाग कैफेटेरिया का भी आनंद उठा सकेंगे। बैठक में परिसर को आम जन के लिए खोलने से पहले बिजली पानी पार्किंग की सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। प्रदेश के जनपद हरिद्वार में धनौरी कलियर के बीच दो सड़कों पर एक चलती कार में अचानक से आग लग गई। सूचना पर मौके पर पहुंची कलियर पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। गाड़ी चला रहे चालक को सुरक्षित बचा लिया है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की देर रात को पिरान कलियर निवासी आसिफ कार में सवार होकर धनौरी से कलियर की ओर जा रहा था। जैसे ही वह धनौरी कलियर के बीच दो सड़कों पर पहुंचा तो अचानक से उसकी कार में आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलने पर चेतक कर्मी रविंद्र बालियान टीम के साथ मौके पर पहुंचे और दमकल विभाग को सूचना दी। विभाग की टीम और कलियर पुलिस ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक कार जलकर राख हो गई, चालक को सुरक्षित बचा लिया गया है। थानाध्यक्ष दिलवर सिंह नेगी ने बताया कि देर रात एक कार में आग की सूचना मिली। मौके पर पहुंचकर दमकल विभाग और पुलिस टीम ने आग पर काबू पा लिया। केदारनाथ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी आशा नौटियाल को जीत मिली है, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत को हार का सामना करना पड़ा है। इस हार को कांग्रेस नेता हरीश रावत ने चिंताजनक बताया है। उन्होंने केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के परिणाम को चिंताजनक बताते हुए बीजेपी पर कई आरोप मढ़े। उन्होंने बीजेपी की इस जीत को सत्ता, शराब और धनबल की जीत करार देते हुए उत्तराखंड की हार बताई है। अल्मोड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत ने केदारनाथ उपचुनाव के बहाने बीजेपी पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने बीजेपी पर शराब और पैसा बांटने का आरोप लगाया। रावत ने कहा कि केदारनाथ उपचुनाव में शराब और धनबल की जीत हुई है, जबकि उत्तराखंड की हार हुई है। कहा कि कांग्रेस पीछे है, ये केवल कांग्रेस के लिए चिंताजनक बात नहीं है। जो पहाड़ की बात करते हैं या केदारखंड की बात करते हैं, यह उन सभी के लिए बेहद चिंताजनक है। गौर हो कि केदारनाथ विधानसभा सीट बीजेपी विधायक सैलारानी रावत के निधन से खाली हो गया था, जिस पर उपचुनाव हुए, जिसके तहत 20 नवंबर को वोटिंग हुई तो 23 नवंबर को मतगणना हुई, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल की जीत हुई। आशा नौटियाल ने 5622 वोटों से अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत को शिकस्त दी। राज्य उत्तराखंड के भूटिया पड़ाव पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत हुए दर्दनाक सड़क हादसे में घायल दुकानदार की उपचार के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि व्यापारी शुक्रवार रात दुकान बंद कर घर लौटते समय सड़क पार कर रहे थे। उस दौरान तेज रफ्तार स्कूटी ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन शनिवार को इलाज के दौरान उनकी जान चली गई। घटना भोटिया पड़ाव चौकी क्षेत्र के एमबी इंटर कॉलेज वाली रोड पर हुई। मृतक व्यापारी भानु पांडे निवासी लाल डांट रोड
हल्द्वानी की चंदन अस्पताल के पास दुकान चलाते थे। शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे वह अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे, तभी सड़क पार करते समय उन्हें तेज रफ्तार स्कूटी ने टक्कर मार दी। स्कूटी से घायल होते ही भानु पांडे मौके पर ही तड़पने लगे। स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान शनिवार को उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सिर में गहरी चोट लगने के कारण घायल व्यापारी को तत्काल निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत गंभीर होने पर उन्हें दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया गया। हालांकि शनिवार को उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर शव को परिजनों को सौंप दिया है। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। प्रदेश में केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद भाजपा में जश्न का माहौल है। देहरादून में महानगर कार्यालय से मुख्यालय तक विजय जुलूस निकाला गया। भाजपा मुख्यालय पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पहुंचकर कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया। पार्टी ने केदारनाथ उपचुनाव में अपने प्रतिनिधि कांग्रेस प्रत्याशी को 5,622 मतों से हराकर जीत हासिल की। उपचुनाव में जीत के बाद पार्टी में जश्न का माहौल है। केदारनाथ उपचुनाव जीत के बाद देहरादून भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर ढोल नगाड़े और एक दूसरे को मिठाई खिलाने का लंबा दौर चला। प्रदेश मुख्यालय पर पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, विधायक विनोद चमोली समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री निशंक ने कहा कि पार्टी का विजय रथ केवल उत्तराखंड में नहीं बल्कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तक पहुंचा है। सीएम धामी और केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को जनता ने स्वीकारा है। केदारनाथ उपचुनाव में मिली जीत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता का आभार व्यक्त करने और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देने देहरादून में विजय जुलूस में शामिल हुए। पार्टी का विजय जुलूस देहरादून परेड ग्राउंड पर मौजूद पार्टी महानगर कार्यालय से शुरू होकर बलबीर रोड स्थित पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर संपन्न हुआ, जहां मुख्यमंत्री धामी का पार्टी मुख्यालय पर भव्य स्वागत किया गया। विजय जुलूस में मुख्यमंत्री धामी के अलावा पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।